हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। देखिए, अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं चल रही थी और इसका 7वां पार्ट चलेगा। यानी अपन क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पेशेंस रखिए। ये सेकंड चैप्टर अगर जिस तरीके से मैंने पढ़ाया उस तरीके से अगर आप पढ़ लोगे, तो गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ, आपको किसी और टीचर से नवोदय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गए थे। 35 देखिए, 34 जैसे मैंने करवाया था ना वैसा ही क्वेश्चन है आपका 35। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम एज वही क्वेश्चन है। 4318 को 4318 को किस संख्या से, यानी एक्स किस संख्या से भाग दे कि भागफल कितना जाए, 17 जाए, वो ये कहना चाह रहा है। यानी किस संख्या से भाग दे 4318 को कि आपका आंसर कितना जाए, 17 जाए। तो वही चीज है, एक्स का मान निकालना है तो एक्स किस तरफ भेजेंगे, पहले उधर भेजेंगे, क्योंकि और का उधर भेजेंगे तो देखो एक्स किस में है, डिवाइड में है। एक्स किस में है, डिवाइड में, और किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। यानी मल्टीप्लाई में जाएगा, 17 गुणा में एक्स, गुणा में चला गया, डिवाइड में था यानी भाग में था, गुणा में चला गया। 17 गुणा में है, एक्स का मान निकालना है, यानी इस एक्स को अकेला छोड़ना है, इस एक्स को क्या करना है, अकेला छोड़ना है। तो 17 गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। ये कितने ये इधर आके किस में आगे, बराबर किस तरफ आ रहा है ना, बराबर की इस तरफ आ रहा है, तो भाग में आ गया। अब 17 का भाग दे देंगे 4318 में। 4318 में किसका भाग देंगे, 17 का। 17 दूनी कितना आएगा, 34। बच गया कितना, 9 बच गया, सॉरी 9, हाँ 9 बच गया। उतार दिया एक, 17 पंजू 85, 17 पंजू 85, कितनी बार बच गया, 6, और 17 चौक 68, यानी 254। यानी क्या कह रहा है, 254, एक्स का मान कितना आ गया, 254, यानी आपका आंसर कितना है, 254। यानी 17 243 में अगर 254 का भाग देंगे ना, 200 सॉरी 4318 में, 4318 में 254 का भाग देंगे, 4318 में 254 का भाग देंगे तो आपका आंसर 17 आएगा। आप चेक कर सकते हो, मैंने पिछला क्वेश्चन चेक करके वेरीफाई करके बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 36वां क्वेश्चन। 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान क्या होगा। देखो इकाई अंक, इस इकाई अंक बताना है आपको। इकाई अंक करने के लिए पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई अंक उठा लो, इसका इकाई अंक उठा लो और दोनों को गुणा कर दो। दोनों गुणा करेंगे क्या आएगा, 9 चौक 36, इकाई अंक क्या आया, 6। अब 6 ऑप्शन में आपके शायद है ही नहीं, 6 ऑप्शन में आपके है ही नहीं, 1 3 8 4, और नन ऑफ दीज क्या है, नन ऑफ दीज, यानी 1 है 3 है 8 है, यानी फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें, नन ऑफ दीज। 37वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है आपका, 584 गुणा में 128 गुणा में 617 गुणा में 413 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या है इसमें, 2 3 4 5, इसको 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 और इसको, किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई क्यों ना दे रखो, आपको इकाई अंक निकालना है। और इकाई अंक मैंने आपको बताया था, सबके इकाई अंक उठा लोगे, सबका इकाई अंक आपने उठा लिया। 4 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 आएगा, 8 चौक कितना आएगा, 32। इस 4 को इससे गुणा किया, सॉरी इस 2 को, 8 चौक 32 आया। अब इसका भी इकाई अंक उठा लिया, ये 2 है, इस 2 को 7 से गुणा करेंगे, 14। अब इस 14 का भी इकाई अंक 4 उठा लिया, इस 4 को 3 से गुणा करेंगे, 12, कितना आ गया, 12। इकाई अंक क्या है, 2, आपका इकाई अंक क्या है, 2। आप चाहो तो इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। मैं करके बताता हूँ, देखो ये 3 है इकाई अंक, ये 7 है, ये 8 है, ये 4 है, इसको और इसको गुणा किया कितना आया, 21 आया। 7 को 3 से गुणा किया, 21 आया। इकाई इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक का ही गुणा कर रहा हूं मैं, पूरा गुणा नहीं कर रहा मैं। ठीक है, 7 को 3 से गुणा किया, इकाई अंक 21 आया। इकाई अंक कितना है, 1। एक को किससे गुणा करेंगे, 8 से, और 1 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब इस 8 को वापस किससे गुणा करेंगे, 4 से, 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, इकाई अंक क्या आया, 2। बोलो, इधर से गुणा किया तो भी 2 आया, इधर से गुणा किया तो भी 2 आया। आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से करना है, यानी बाबू आना चाहिए छान फाड़ गावे, बात सीधी सी याद है, नोट करो। यानी आपको आपका आंसर चाहिए कैसे भी आए। कर लिया होगा आपने।
हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 38वां क्वेश्चन देखिए, बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5, थोड़ा खुला खुला लिख देता हूँ क्योंकि इसमें काउंटिंग नंबर काम मिलेंगे, 6 7 8 9, ये है 5, ये संख्या तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। वो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाग की संक्रिया आपको करनी नहीं है, आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग किए हुए पता लगाइए कि इस संख्या में 11 का भाग जाता है या नहीं। अगर जाता है तो हाँ, नहीं जाता है तो नहीं, और जाता भी है और नहीं भी जाता तो दोनों, और ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी जाता भी है और नहीं भी जाता दोनों। अभी ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हाँ आएगा या ना आएगा। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हाँ दोनों। और फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अरे कैसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें 11 का भाग नहीं दे सकते क्या, दे सकते हैं। अब जाएगा या ना जाएगा, दोनों में से हाँ या ना, यानी दो ऑप्शन तो आपको देखते ही हट गए, दो ऑप्शन बचे। अब देखो, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर उसने क्या कहा है कि भाग की संक्रिया नहीं करनी है। अरे मूर्ख प्राणियों, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और उसने बोला कि बिना भाग की संक्रिया के बिना ये क्वेश्चन करना है आपको, अब जरूरी थोड़ी है कि आपको 11 का फॉर्मूला यूज लेना है। अगर नहीं आता है तो 11 का भाग दे लो, 11 का भाग देने के बाद अगर आपको आंसर आता है, जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो नहीं जाता है, नहीं। लेकिन कुछ कहेंगे सर ये तो इसने ऐसे बोला था ऐसे करो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, यानी आपको वैसे 11 का नियम इसमें करने की जरूरत नहीं है, 11 का भाग दे लो, जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो नहीं जाता। लेकिन मैं आपको 11 का नियम बता रहा हूँ, क्योंकि 11 का नियम आया तो 11 का नियम, एक भी क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं आया जिसमें 11 का नियम आया। अब मैं काउंटिंग नंबर ले रहा हूँ, ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है। आप चाहो तो इधर से काउंटिंग नंबर ले सकते हो, आप चाहो तो इधर से, इधर से लोगे तो आपको और बिजी पड़ेगा। 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है। मैं इस बार मैंने समझाया था जब आपको ये कॉन्सेप्ट, तब मैं इधर से ले रहा था। इस बार मैं क्या करता हूँ, इधर से ले लेता हूँ क्योंकि आपके इजी भी पड़ जाएगा। 1 नंबर पे 1 है, 2 नंबर पे 2 है, 3 नंबर पे 3 है, 4 नंबर पे 4 है, 5 नंबर पे 5 है, 6 नंबर पे 6 है, 7 नंबर पे 7 है, 8 पे 8 है, 9 पे 9 है और 10 पे 5 है। 10 नंबर पे कौन सा है, 5 नंबर है, ध्यान रखना 10वें नंबर पर। अब 11 का नियम क्या कहता है, ये देखिए 11 का नियम क्या कहता है, जो सम स्थान है ना, सम स्थान, सम, जो सम स्थान पर जो अंक है, जो सम स्थान पर अंक है उनके अंकों का योग कर लो, और जो विषम स्थान पर जो अंक है उनके अंकों का योग कर लो। सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर निकालो। अगर अंतर 0 11 22 33 44 55 66 इनमें से कोई आता है तो आपका आंसर उसमें 11 का भाग जाएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं जाएगा। सम स्थान वाले अब कौन कौन से हैं, 2 4 6, दूसरे स्थान पर कौन सा नंबर है, इन वो सम स्थान है। चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, 8वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, 12वें स्थान पर वो सम है। पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर वो क्या है, विषम है। तो देखिए सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग, ये 1 नंबर पे है। सम स्थान क्या है, 2 4 6 8 10, ये सम स्थान ही है। 2 नंबर पे 2 है, 4 पे 4 है, 6 पे 6 है, 8 पे 8 है और 10 पे क्या है, 5 है। 10 मत लिख देना, 10वें स्थान पर कौन सा है, 5वां है। 8वें स्थान पर 8वां है, चौथे स्थान पर चौथा है, छठे स्थान पर छठा है, दूसरे स्थान पर दूसरा है। ठीक है, इनका योग करेंगे, इनका योग करते हैं तो इधर लिख देता हूँ, योग करते हैं तो कितना है, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 20, 20 और 5 25, आपका आंसर आ गया। विषम स्थान वाले, विषम स्थान वाले अंकों का योग, यानी 1 पर 1 है, 3 पर 3 है, 5 पर 5 है, 7 पर 7 है, 9 पर 9 है। 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट 1 मिनट। मम्मी, मम्मी बाहर ना बोल रही, आ रही से आ रही से आ रही से।
एक देखो, एक पर एक है, तीन पर तीन है, पांच पर पांच है, सात पर सात है, नौ पर नौ है। ठीक है, तो एक तीन चार हो गया, पांच कितना हो गया, नौ, नौ और सात 16, 16 और पांच 25। यानी सम स्थान वाले अंकों का योग 25 है, विषम स्थान वाले अंकों का योग कितना है, 25 है। यानी इनका अंतर कितना आएगा, 0, और इनका अंतर 0 आ गया। इसका मतलब इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग दे लेना, इसमें पक्का जाएगा। 11 का पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या है, शेषफल आपका कितना आएगा, 0 आएगा। ये आंसर है, नोट कीजिए इसको। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त है। तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 99,018, 99,021, 99,081, 99,071। देखो, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की सभी सारी संख्या है 5 अंकों की है। अब छोटी कौन सी है, ये छोटी है, ये छोटी, ये कौन सी है कि जो 91 से पूर्णतः विभक्त है, जिसमें 91 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो ये कह रही है 91 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब आपको कई क्या करेंगे, इसमें 91 का भाग देंगे, इसमें देंगे, इसमें देंगे, इसमें देंगे। बेटा 91 का टेबल पहले बनाओगे, उसमें टाइम लग जाएगा, फिर कैलकुलेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगी इसको भाग करने। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। देखिए, मैं कोई भाग लेता हूँ, वो चीज़ समझिए। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझिए। जैसे मैं ले लेता हूँ 33 है, 4 का भाग देंगे 8, 32, एक बच गया। अगर मैं 33 में से मैं क्या घटा दूं कि आप में उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। दोबारा समझिए, 33 में से मैं क्या घटा दूं उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी उसका शेषफल घटा दो। जो शेषफल बच रहा है ना, वो घटा दो। अगर शेषफल आपने घटा दिया, उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 33 में से मैंने एक घटा दिया, 32 आ गया, यानी शेषफल चला गया पूरा पूरा भाग। और देखिए, मैं 5 ले लेता हूँ, 127, 2 बार गया 10, बच गया 2, उतार दिया 7, 5 बार गया 25, बच गया 2। मैं इस संख्या में 127 में कम से कम कौन सी संख्या घटा दूं कि इसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर ये 2 घटा दो, 2 शेषफल बच रहा है, तो 5, यानी यहाँ पर 0 जाएगा 2, तो इसमें से मैं 2 घटा दूं, तो 127 में से मैं 2 घटा दूं 125, और 125 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी शेषफल घटा दूं। इसी तरह ये क्वेश्चन करना है। 5 अंकों की वो क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सर छोटी से छोटी संख्या तो 10,000 होती है, आप यहाँ पर 9 ले लो। अब इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99,999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर वो 10,000 के फॉर्म में है तो 10,000 की फॉर्म में करते हैं अपना आंसर। ठीक है, अब इसमें 91 का भाग देता हूं मैं, और 91 का भाग देने के बाद अगर जो आपकी शेषफल बच गया ना, उसको मैं उसमें से घटा दूंगा, वही आपका आंसर होगा। एक बार जाएगा, बच गया कितना, 8, उतार दिया 9, 9 उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है तो उतार दिया 0। ठीक है, उतार दिया वापस 9। 91 का 9 बार टेबल बोलेंगे, 9 बार टेबल बोलेंगे, कितना आ जाएगा, 819, 819 9 बार। ठीक है, ये बच गया 0, ये बच गया 8, उतार दिया 9। अब देखो 819 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 91 की टेबल 8 बार बोलेंगे, 72, तो यानी 8 बार जाएगा, 728, बच गया कितना, 1, और बच गया कितना, 8। अगर इस संख्या में से 81 घटा दूं मैं, तो 91 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 9 9 9 9 9, 81 घटा दूं मैं,
ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 1, 9, 9, 9, यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही है जिसमें एक ऋणात्मक का पूरा पूरा भाग जाता है, और फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया, यानी वो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था इसमें काम आ गया। नोट कीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं इसमें। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन 41वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 की घात, 41वां क्वेश्चन क्या है? 45 की घात 4 का इकाई अंक बताइए। क्या है? 45 की घात 4 में इकाई स्थान पर अंक कौन सा होगा? 5 होगा। हलवाई क्वेश्चन है, यानी 45 मैंने बताया था जितनी बार घात होती है उतनी बार गुणा में लिख देते हैं, तो नहीं 4 बार लिख देंगे। घात 4 है तो 4 बार गुणा में लिख देंगे। इकाई अंक 5 5 5 5, आंसर जहां पर 5 आ जाए ना तो 5 हो जाएगा आंसर। तो 5 को 5 गुणा किया 25, फिर इस 5 को 5 गुणा किया फिर 25, फिर इस 5 को 5 गुणा किया 25, इकाई अंक क्या आया? 5 आया। आपका आंसर आ गया। यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं आज। अभी अपन अभ्यास प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अभी अपन अभ्यास प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया वैसे तो पहले ही आपने, देख। अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए। अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का योग, उसने बोला है कि दो संख्याओं का योग 11,009 है। इन दो संख्याएं अपन को नहीं पता कौन सी है, लेकिन उनका योग कितना है? 11,009 है। उसने ये बोला है तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दो संख्याएं 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या, यानी एक संख्या दे दी, पहली संख्या आपको दे दी, तो दूसरी संख्या में क्या मान लू? x। यानी क्या है इस करने का तरीका, क्या है इसका? पहली संख्या आपको दे रखी है, पहली संख्या आपको क्या दे रखी है? 9,999। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो यानी x मान लो ना आप। दूसरी संख्या को a b c d y a कुछ भी मान सकते हो, मैं x मान रहा हूं। और उसने बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनका योग, उन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 11,009 आएगा, वो ये कह रहा है। अब आपको दूसरी संख्या निकालना है, और दूसरी संख्या को आपने क्या माना है? x माना है, तो यानी x का मान निकालना है आपको। ये प्लस में है, प्लस में है, इधर इससे पहले कोई साइन नहीं है प्लस का, इधर प्लस का है, प्लस में है, ये प्लस में है। उस दूसरी तरफ जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो मैंने बताया था आपको किस में जाएगी? माइनस में जाएगी, यानी ये माइनस में जाएगी। तो 11,009 तो ऐसे कैसे रहेगा? ये माइनस में 9,999। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 9 में से 9 गया 0, और 0 में से देखो, 0 में से 9 गया कितना? 0 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे, 1 आएगा। ये 9 में से 0, ठीक है, और 11 में से, 10 में से 1, यानी 10,000, सॉरी 1,010 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। यानी इसमें से इसको घटाए 1,010 आया। अब चेक करते हैं कि सर हमारा आंसर गलत है या सही है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। उसने बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 11,009 है, और आपने निकाल लिया। पहली संख्या आपको दे रखी है, दूसरी संख्या आपने निकाल ली, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 11,009। अगर इन दोनों संख्याओं का योग 11,009 आ जाता है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। तो 9,999 और 1,10 प्लस ये 9, ये 0, ये 0 और ये 11। बोलो आया नहीं? नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती? दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की, तो 4 सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की टोटल संख्या 1 से लेकर कहां तक? 9,999। जैसे ही इसमें एक जोड़ेंगे तो ये तो 5 अंकों की बन जाएंगे ना, 10,000।
तो इन 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, मतलब टोटल यहाँ तक 9,999। लेकिन एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो आप, 1 से लेकर 9,999, फिर उसके बाद आती है 1,000, फिर उसके बाद 1,001, फिर 1,002। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। 9,999 तक चलते हैं। अब आपने 1 से लेकर चले 9,999 तक। अब आपको सर 4 अंकों की संख्या कितनी है, 9,999 आंसर आए, और शायद ऑप्शन में भी दे रखा होगा, यस फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, लेकिन वो गलत है, ये आंसर नहीं है। देखो 1 से लेकर 999, ये 4 अंकों की थोड़ी है, एक अंकों की है, फिर 10 2 अंकों की जाती है, फिर 99 तक 2 अंकों की चलती है, फिर 99 के बाद 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की चलती है। उसने पूछा क्या है, 4 अंकों की पूछा है, ना तो 2 अंकों की पूछा, ना 1 अंक की पूछा, ना 3 अंक की पूछा। तो इनको हटाएंगे, और इनको हटाएंगे तो यानी कहाँ तक, यहाँ तक ये संख्या क्या होंगी, हटेंगी, यानी 1,000 से स्टार्ट होंगी, यानी 1,000 से लेकर 999 तक टोटल 4 अंकों की संख्या है सारी, ये कितनी है वो ये पूछ रहा है। यानी 1,000 से 999 तक, 9,999 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं वो ये पूछ रहा है। यानी इन संख्या को हटाएंगे, ये टोटल संख्या कितनी है, 999 संख्याएं, 1 से लेकर 999, तेरी 9,999 टोटल संख्याएं, और 999 संख्याएं ये स्टार्टिंग की, ये घटा दें तो कितनी आ जाएंगी, 9,000। आपका आंसर ये है। और समझिए, सपोज इसने बोला कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, वो ये बोलता 3 अंकों की, 4 अंकों की जगह पूछता 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, तो लेकिन 1 से लेकर कितनी होती हैं, 9,999, लेकिन 1 से 98, 99, 100, 101, फिर डैश 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 9, ये चलती रहेंगी आगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, 1 से स्टार्ट करते हैं 999, लेकिन 1 से लेकर 99 तक तो 1 अंक की है और 2 अंक की है, 9 तक तो 1 अंक की है, 10 से 2 अंकों की स्टार्ट हो जाएगी। और वो उसने पूछा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, लेकिन 3 अंकों की तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यानी क्या करेंगे, ये 99 संख्याएं 999 में से घटा देंगे, और 99 संख्याएं 999 में से घटाएंगे तो कितनी आ जाएंगी संख्याएं, यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 900 संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 900 संख्याएं होती है। वो ये भी पूछ सकता है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो क्या करेंगे, 5 बार 9 लिखेंगे, 5 बार 9 लिखेंगे, और 9,000 ये कहाँ, ये यहाँ से आएगी 9,999 के बाद 10,000, फिर ये चलता रहेगा डैश 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 डैश। ये 5 अंकों की पहली संख्या है, लेकिन यहां तक 1 से लेकर यहां तक ये तो 1 अंक की है, 2 अंक की आएंगी, 3 अंक की आएंगी, 4 अंक की आएंगी, 5 अंक की पहली संख्या तो ये है। तो यहां से यहां तक कुल कितनी संख्या है जो 5 अंकों की, वो ये पूछ रहा है। तो यानी 9,999 को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 90,000 आएगा। समझ में आया, तो यानी 4 अंकों की संख्या आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने उसको मिटा दिया, वापस लिख देता हूँ, तो 4 अंकों की टोटल संख्या कितनी बनेगी, 9,000। और पहला ऑप्शन उसने दे रखा आपको गलत करने के लिए, ये दे रखा है, बच्चे देखते हैं स्वाहा हो गया अपना काम, अपने तो 100 में 100 आ गए, लेकिन कहाँ है 100 में 100, आपने तो कॉमन सेंस ही नहीं है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का दिमाग लगाना जरूरी है। मैंने 3 अंकों की पूछा, वो 3 अंकों की पूछ सकता था, वो 5 अंकों की पूछ सकता है, मैंने दोनों बताई। ये क्वेश्चन दे रखा था और भी एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन, ये देखा है आपको 3,960 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 18, ये देखा है। इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझिए। 3 ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, मतलब ए है कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, सी कोई नंबर है, डी कोई नंबर है, और डिवाइड का साइन आ रहा है बार बार, तो स्टार्टिंग वाला नंबर है ना वो तो ऊपर रखना है आपको हमेशा, और बाकी नंबर है ना नीचे रखना है। और डिवाइड की जगह आप क्या कर दोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो। अब यहाँ पर ए की जगह क्या है, 3,960 है, बी की जगह क्या है 54 है, सी की जगह क्या है 18 है, डी नहीं है। और डी हो भी सकता था, जैसे सपोज 9 लगा देता, वो ई भी दे सकता था, यहाँ पर नहीं है तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे।
यानी इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब देखिए 3960 डिवाइड बाई 54 गुणा में 18, बी और सी नीचे आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। अब ये सोल्व कैसे करते हैं, मैं आपको कैंसिल आउट करना सिखाता हूँ। कैंसिल आउट कैसे किया जाता है, देखिए कैंसिल आउट कैसे किया जाता है। जैसे ले लूँ मैं 45, 72, 36, 108 और 54, 24। कैंसिल आउट करना का मतलब एक तो क्या तरीका है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो और इसमें इसका भाग दे दो, ये बहुत लंबा हो जाता है। कैंसिल आउट करने का मतलब काटा पीटी मत आना, काटा पीटी का मतलब आपकी कैलकुलेशन को इजी करना, बहुत हल्की कैलकुलेशन करना। कैसे करते हैं समझिए अब उस चीज को। इससे पहले मैं छोटी लेता हूँ थोड़ी सी, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। अब देखो इसके बाद ये करवाऊंगा और फिर आपको ये करवाऊंगा, गारंटी है आपको कैलकुलेशन करना आ जाएगी, इजी कैलकुलेशन यानी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट करने का मतलब ये है, काटा पीटी करने का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली कोई भी संख्या, एक संख्या उठा लो। मैंने 34 उठा ली, अगर ऊपर एक संख्या ले रहे हो तो नीचे एक दूसरी संख्या लो। ऊपर संख्या एक लेनी है तो नीचे दूसरी एक लेनी है, और उन दोनों संख्या को एक ही नंबर से काटो। एक ही नंबर का मतलब एक ही टेबल यानी पहाड़े पहाड़े में आना चाहिए, एक ही पहाड़े में आना चाहिए। जैसे 25 है, 25 5 के पहाड़े में आता है, आपने 25 को उठा लिया। अब 85, 85 में 5 का भाग जाता है। अगर 25 में 5 का भाग जाता है तो 85 में 5 का भाग दे। जैसे मैंने ये संख्या ले ली और ये संख्या ले ली, ये दोनों संख्या ले ली। अब इन दोनों संख्याओं में मैं एक ही नंबर से काट सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं 25 को तो 5 से काट दूं और 85 को मैं 17 से काट दूं, नहीं। अगर मैं 25 को 5 से काट रहा हूं तो 85 को भी मेरे को 5 से ही काटना है। अगर मैं 25 को, सपोज मैं 85 की जगह 45, मैं 25 को 5 से काट रहा हूं तो 45 को भी 5 से ही काटना पड़ेगा। जस्ट सपोज, अब दूसरा समझिए, मैं 45 लेता हूँ नीचे, अब नीचे से उठा ली एक तो ऊपर भी एक उठा लो। 45 में 5 का भाग जाता है, 9 का भी जाता है, 5 और 9 दोनों का भाग जाता है। मैं क्या करता हूँ, 45 को 9 से काटता हूँ। अगर 45 को 9 से काटा तो 25 को भी 9 से कटना चाहिए। अब 25 में तो 9 का भाग जाता ही नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें तो 9 का भाग दे दें और इसमें 5 का भाग दे दें, नहीं। ऊपर वाली संख्या को जिससे काटा, नीचे वाली संख्या को भी उसी से काटो, यानी उसी पहाड़े से काटो। या नीचे वाली संख्या को जिस पहाड़े से काटा, ऊपर वाली संख्या को भी उसी पहाड़े से काटो। यानी इसको 5 से काटा तो इसको 5 से काटो, इसको 9 से काटा तो इसको भी 9 से काटो। जरूरी नहीं कि आप ये दोनों लो, ये दोनों ले सकते हो, 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 लेकिन सेम नंबर से काटने हैं, सेम नंबर। अब देखो 25 में 5 का भाग जाता है, ओके। 45 में 25 में 5 का भाग दिया 5 बार और 45 में 5 का भाग गया 9 बार, कट गई। ये होता है काटना, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं काट रहा था, कई क्वेश्चन में काटा था, वो आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन अब समझ में आएगा। अब देखो 34 और 85 ले लिया आपने, 34 और 85, 34 और 85 दोनों एक ही नंबर से कटने चाहिए। अब देखो 34 में 2 का भाग जाता है लेकिन 85 में 2 का भाग नहीं जाता, तो ये नहीं कटेगा। ऐसे कभी नहीं होगा इसमें इसमें 2 का भाग दे दो, इसमें 5 का दे दो, हो गया क्या, नहीं। इसको 2 से काट रहे हो तो इसको भी 2 से, इसको 2 से काट रहे हो तो इसको भी 2 से। अब 85 में 5 का भाग जाता है, जाता है, लेकिन 34 में नहीं जाता 5 का। ऐसा कभी नहीं होगा कि 85 में 5 का भाग दे दिया और 34 में 2 का भाग दे दिया, नहीं। 85 में 5 का दिया तो 34 में 5 का, यानी आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 34 और 85 दोनों को काटे। तो 34 में 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, और 17 का भाग देंगे 5 बार, 17 पंजू 85। ऊपर क्या बचा, 2 गुना, ऊपर 2 5। अब 2 5 को ऐसे मत करना, 25 लिख दो, गुणा में है 5, 9 और 5 गुणा में है, 9 गुणा में 5। अब 5 से 5 कट गया, आपका आंसर आ गया 2/9। बोलो आया नहीं आया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये देखिए, फिर उसके बाद समझ में आएगा आपको ये मजेदार। 45 ले लो, 45 में 5 का जाता है 9 का जाता है, तो ऐसी कोई संख्या ले लो जिसमें 5 और 9 का जाए। अब 24 में तो 5 और 9 का नहीं जाता, 54 में 5 का नहीं जाता लेकिन 9 का जाता है, इसमें 5 का नहीं जाता लेकिन 9 का जाता है। 18 देखो 108 में 9 एकम 9 बच गया, 1 और 8 18, 9 का भाग जाता है। अब आप चाहो तो 45 के साथ 108 भी ले सकते हो, 54 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। क्योंकि 45 में 9 का भाग जा रहा है तो इन दोनों में भी 9 का भाग जा रहा है, कोई एक संख्या उठा लो। तो मैं 54 ले लेता हूँ, 54 और 45 ले लेता हूँ।
45 में 9 का भाग दिया 5 बार, और 54 में 9 का भाग दिया 6 बार। बोलो सेम नंबर से काटा मैंने, कोई भी दो संख्या ले ली। अब देखो 36 और 24 ले लेता हूँ। अब 36 और 24 में क्या करता है, 36 में 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है, 36 का भी जाता है। 24 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है। ठीक, तो सर 2 से काटे, किससे काटे, यानी आपको बड़ी संख्या लेनी है। बड़ी संख्या क्यों लेनी है, कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। देखो 12 से काटा 3 बार, 12 से काटा 2 बार, यानी ये दोनों संख्या एक ही नंबर से काटी है मैंने, ये होता है कैंसिल आउट करना। इसमें 12 से काटा, इसमें 12 से काटा, यानी 12 से काटने का मतलब 12 की पहाड़ा कितनी बार बोला, 36 हो जाए 3 बार, 12 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 24 हो जाए 2 बार। अब देखो 72 और 108 बच गई। अब देखो इन दोनों को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, 8 से भी, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, 9 से भी काट सकते हैं। अब 2 से काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे, बहुत कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप बड़ी से बड़ी संख्या लो जो एक बार में काम हो जाए। 18 चौक, 18 के पहाड़ा बोलना, 18 चौक 72, 18 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 72 आ जाए 4 बार, और 18 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 6 वो आ जाए 108 आ जाए 6 बार। बोलो 18 से काटा मैंने दोनों संख्याओं को, ये होता है कैंसिल आउट करना, यानी ऊपर वाली संख्या को जिस नंबर से काट रहे हो नीचे वाली संख्या को उसी नंबर से काटो। अब ऊपर क्या बच गया, 5 4 3, इनके बीच में क्या आ रहा है, गुणा, नीचे क्या बच गया 6 6 6 2। अब देखो 3 से 6, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 6 आया, तो कट गया, और 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 4 आया, 2 से कट के 4 2 बार। ऊपर क्या बचा, 5 गुणा में 2, नीचे क्या बचा 6 गुणा में 2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर क्या आया 5। यानी इतनी बड़ी संख्या को क्या करते, कुछ क्या करते, इसको 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 मल्टीप्लाई, इसको 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 मल्टीप्लाई, और फिर भाग देने को लग रहे हैं। अरे इतना लंबा किससे होगा, ये होता है तरीका। अब इसको समझिए, मैंने आपको तरीका बताया था क्या, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, यानी ए और बी और सी नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बी और सी है नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई में, ये तरीका। ठीक है, अब देखो ये 9 से कट रहा है 54, 9 6 54, ये भी 9 से कट रहा है, ऊपर वाला 9 से पक्का कटेगा, क्वेश्चन ही आपको ऐसा देगा कि कटेगा, क्वेश्चन ही आपको ऐसा देगा कि कटे हो, तो 9 देखो 9 से कट रहा है नहीं कट रहा, 9 से 9 6 54, और 9 से कटा, 9 का भाग दे लो ना, नहीं पता हो तो आप 9 का भाग दे लेना, 9 6 54, 440 आएगा, 9 6 36, सॉरी 9 चौक 36, बच गया कितना 3, उतार दिया 6, 9 चौक 36, और यहाँ पर जीरो, 440, बोलो 440 आया भाग देने पर, और ये नीचे आ गया 6, और ये आ गया 18। अब देखो ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि 9 9 से 4 4 8, एक 8 में 9 का भाग नहीं जाता, ये 9 से नहीं कट रहा, लेकिन ये 2 से कट रहा है। देखो 2 से 3 बार, 2 3 6, 2 का भाग देंगे तो 2 2 0, 220 आया नहीं आया, 220 बटे में 3 गुना में 18। अब 18 में 2 का भाग जाता है, यस, और इसमें 220 में 2 का भाग जा रहा है, इकाई अंक 0 है, तो 2 का भाग 9 बार, और 2 का भाग देंगे तो 1 1 0, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0, यानी कितना आया 110 बटे में 9 गुणा में 3, 3 गुणा में 9 या 9 गुणा में 3, 110। अब देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, 110 में 3 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, 9 का भाग 9 में जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाता, 110 में, 110 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए आपको तो, यानी अब कोई कुछ नहीं कट रहा, तो 3 को 9 से गुणा कर देंगे 27। अब 110 में किसका भाग दे देंगे, 110 में किसका भाग दे देंगे 27 का, तो 27 पंज 27 81, 81 होता है, तो 3 81 बच गया कितना, ठीक है 19 और 29, 4 बार जाएगा ना, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 27 पच कितना होता है 108, 27 की टेबल 4 बार बोलते हैं 108 आता है, कितना बच गया 2, यानी 4 है। अब 2 में किसका भाग देना है 27 का, तो 2 में भाग देना है 27 का, ये आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया होगा, नोट देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लिया होगा आपने।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे।